कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या होती है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या होता है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सर्टिफिकेट लेने से क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक एक करके सभी सवालों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या होती है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पहले हमारे देश में जब से देश आज़ाद हुआ है तो रिजर्वेशन, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद जल्दी ही जो पछड़ी जातियां थी उनको जात पात के आधार पर, जो शेड्यूल कास्ट थे, बैकवर्ड क्लासेस थे, फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस बने, तो उनको जात पात के आधार पर पहले 20% रिजर्वेशन दी जाती थी, फिर बढ़ाते गए, फिर 30% हुई, फिर 40% हो गई, तो उनको फिर 40 से बढ़ाकर 50% कर दी गई। लेकिन दोस्तों, एक और समस्या हुई, जैसे कि ये तो सरकार ने, हमारे जो फोर फादर थे, जो हमारे जो पुरानी सरकारें थी, उन्होंने ये करा कि जो पिछड़ी श्रेणियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनको ऊपर उठाया जाए, उनको भी देश के जो दूसरे शहरी हैं उनके बराबर लाया जाए। लेकिन जैसे कि कोई किसी समस्या का हल किया जाता है तो कोई ना कोई नई समस्या खड़ी हो जाती है। वो इसलिए होती है, वो एक साधारण बात है। जब भी हम कोई किसी बीमारी का जैसे कोई इलाज करते हैं तो एक बीमारी का इलाज डॉक्टर कर देता है, तो उसके साथ 2-3 और प्रॉब्लम और दूसरी बीमारियां लग जाती हैं। हाँ, इसके साथ क्या हुआ कि जात पात के आधार पर तो रिजर्वेशन मिलती रही, लेकिन हुआ कि जो पछड़ी जातियों के कुछ लोग थे, उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते हुए वो काफ़ी अमीर हो गए, काफ़ी अच्छे खासे पैसे वाले हो गए, आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत हो गए। लेकिन फिर भी उनके बच्चों को, उनके बच्चों के बच्चों को, या आगे जो भी था, उनको जो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता रहा। लेकिन जो लोग दूसरे, जो कि इन पछड़ी जातियों से संबंधित नहीं थे, लेकिन वो इतने गरीब थे, एक्चुअली उनको भी रिजर्वेशन की ज़रूरत थी, लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं मिलती थी क्योंकि वो पछड़ी जाति में नहीं आते थे। तो फिर सरकार ने क्या करा, इसका समाधान क्या करा कि जो लोग बैकवर्ड कैटेगरी के, जो कि पछड़ी जातियों से नहीं हैं, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, उनको भी, जो आर्थिक तौर पे पछड़े हुए लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक तौर पर कमज़ोर लोग, कमज़ोर वर्ग, यानी कि उनके लिए भी 10% रिजर्वेशन अब सरकार ने कर दी है। नौकरियों के लिए भी कर दी है, और जो पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए कोई एडमिशन लेना है किसी कॉलेज स्कूल में, उसके लिए भी जाति के तौर पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उनको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। लेकिन उसके लिए, जैसे कि पिछड़ी जातियों वाले जो लोग होते हैं, उनको भी जो अपनी जाति का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, या सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसी तरह ही ये जो 10% कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई बेनिफिट लेना चाहेगा तो उसको भी अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ेगा। चाहे उसने नौकरी पर लेकिन लगना हो, चाहे उसने एजुकेशन के लेना हो, चाहे और कोई जो भी सरकार बेनिफिट देती है। आमतौर पे जो केंद्रीय सरकार है, उन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रख दी है। बाकी जो हमारे देश के अंदर जो बाकी स्टेट है, उनमें कुछ लोगों ने ये 10% कैटेगरी की जो ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन कर दी है, कुछ ने नहीं करी है। ये आपने अपने अपने स्टेट के अंदर पता कर लेना कि आपकी स्टेट के अंदर ये 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रिजर्वेशन है या नहीं है। क्योंकि अगर आपकी स्टेट के अंदर 10% कैटेगरी नहीं है तो फिर आपको ईडब्ल्यूएस का सारा ये पंगा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पहली दफ़ा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं आपकी स्टेट के अंदर। अगर मिल भी गया तो उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ आपने जान लेनी है। लेकिन अगर फिर भी आपकी स्टेट के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन मिलती है, कुछ कई जो डिपार्टमेंट है जो कि नौकरियों के लिए भी दे रहे हैं या एजुकेशन के लिए, दाखिले के लिए भी मिलती है, तो फिर आपने ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना है। इसको अप्लाई करने के लिए कुछ एक शर्तें हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप कैसे शामिल हो सकते हो,
उसके लिए ये है कि आपकी जो जो इनकम है, सालाना इनकम है, नंबर 1 है, नंबर 1 कंडीशन है कि 8 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी सालाना आमदन नहीं होनी चाहिए। इस सालाना आमदन का जो है टोटली जितने भी आपके सोर्सेज हैं इनकम के, चाहे आपकी सैलरी है, चाहे बिजनेस है, चाहे एग्रीकल्चर इनकम है, सारी मिला के 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, फिर ही आपको ई टोल देगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो फ्लैट है जिसमें आप रहते हैं वो 1000 फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका कवर एरिया, उसका एरिया। अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल प्लाट है तो प्लाट की जो अगर शहरी है तो 100 गज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर गांव के एरिया में है, रूरल एरिया में है, तो 200 गज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 5 एकड़ से ज़्यादा आपके पास एग्रीकल्चर ज़मीन नहीं होनी चाहिए। ये सारी शर्तें अगर आप फुलफ़िल करते हो तो आपने सारी ये जाके गूगल कर लेना है। गूगल पे जाके आपने ये टर्म, मैं भी आपको एक उसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ कि क्या क्या इसमें टर्म एंड कंडीशन है आपको फुलफ़िल करने के लिए। वो आपने अच्छी तरह देख लेना है, फिर भी गूगल कर लेना है, गूगल पे जाके चेक कर लेना है। फिर आप जिस जिस स्टेट में रह रहे हैं वहाँ से आपको जो EWS सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, वो आपके ज़्यादातर DC ऑफिस से मिलेगा। तो DC ऑफिस में जाके ये जो फार्म है आपने गूगल पर डाउनलोड कर लेना है। मैं भी आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिखा देता हूँ, इस वीडियो के स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ कि ये फार्म शक्ल देखने में कैसा होता है। उसके बाद आपको जो सारे आपके कुछ डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, वही जो जनरल होते हैं, जैसे हम जैसे कोई भी बैंक लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट लगाते हैं ना, वही सारे डॉक्यूमेंट लगने हैं। वो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं वो सबको आपको पता ही है। आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वोटर कार्ड होता है, एक आपकी पैन कार्ड तो आ ही गया, एक आपको ITR की सर्टिफिकेट जो लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल करी है उसकी कॉपी लगेगी। बैंक के डॉक्यूमेंट लगेंगे 6 साल के बैंक की जो स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। ये सारे, एक आपको फ़ोटो तो चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने से आपको आपके शहर के जहाँ भी है नियरेस्ट जो DC ऑफिस है वहाँ जाके अप्लाई कर देना है। अदरवाइज़ अगर आप ऑनलाइन भी लेना चाहो तो आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है। ऑनलाइन के लिए भी मैं एक आपको ये EWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको एक और वीडियो बना दूँगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखोगे, कुछ लोग चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर मैं उसके लिए एक ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन तो इजी हो जाएगा क्योंकि वो बनता है, लेकिन उसके लिए वीडियो मैं तभी बनाऊंगा और सर्च करनी है, क्योंकि मैं तो EWS कैटेगरी में आता नहीं हूँ, ना ही मैं ले सकता हूँ, ना ही मुझे को बेनिफिट लेना है। अगर आप चाहोगे तो फिर मैं आपको सर्च करके गूगल के ऊपर EWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है, फिर मैं आपको एक और वीडियो बना के बता दूँगा। तो दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों ने मेरे को क्वेश्चन करे थे कमेंट बॉक्स में, इसलिए फिर मैंने आपको ये वीडियो बना दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।